नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से इस महीने के बारे में समझते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की स्थितियां किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र जो हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, ये अक्टूबर के महीने में हमारे लिए क्या विशेष करने जा रहा है। भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति अक्टूबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं, सत्यता की स्थिति को आपके सामने प्रदर्शित करूंगा जिसे आप सच में जानना चाहते हैं। आइए पहली अवस्था में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण, जिसे शास्त्र कहता है कि पहला सुख क्या है, तो व्यक्ति की निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, अष्टम भाव में जाकर विराजित हुए हैं। अष्टम भाव में मंगल महाराज का होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, किंतु एक अवस्था यहां अच्छी होती है कि स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा। इस महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को मंगल महाराज खराब नहीं करते हैं, किंतु आपके कार्यों में मेहनत बहुत बढ़वाएंगे। इस महीने में आपके उन कार्यों को जो आपको लग रहे हैं कि शायद ये कार्य तो अब बहुत आसानी से हो जाएगा, उनमें डिले देखने को मिलेगा और उस डिले की वजह से छोटा छोटा स्ट्रेस भी आपको देखने को मिल सकता है। इस महीने आपके लग्नेश की अवस्था कुछ पीड़ित अवस्था में बनी हुई है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये भाग्य भाव में तो आएंगे, किंतु भाग्य भाव की स्थिति के अंदर ये नीच के हो जाते हैं। तो लग्नेश की स्थिति को मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगा, जिनको आप इस महीने कर कर अपने लग्नेश की अवस्था को मजबूती दे सकते हैं। अब एक अवस्था से और आपको अवगत करा दूं कि जिन वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुंडली में लग्नेश अर्थात मंगल महाराज की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, उनको तो किसी प्रकार का नकारात्मक योग नहीं देखने को मिलेगा, किंतु जिन लोगों की कुंडली में ही मंगल महाराज नीचस्थ होकर बैठे हैं, 6-8-12 में बैठे हैं, उन लोगों को जो उपाय मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, इसे अवश्य करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं आपके लग्नेश इस महीने आपको श्रेष्ठ कारक रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं, तो आपके सप्तम भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बने हुए हैं, जहां आपके धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन की स्थिति बनी हुई है। किसी से आपको लेना है, किसी को देना है, धन से संबंधित कोई ऐसा कार्य आपका रुका हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ धन ना होने के कारण पूरी प्लानिंग आपके पास में है, किंतु धन की स्थितियां नहीं बन पा रही है, तो इस महीने में आपके लिए एक अच्छा संकेत बन रहा है कि आपके लिए सूर्य महाराज, चंद्र और गुरु की स्थिति आपके धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं, आपकी कुंडली में आय और डिजायर को पूर्ण करने वाले स्थान पर। कब तक रहेंगे, तो यहां पर सूर्य महाराज 16 अक्टूबर तक आपके लिए धन भाव में, आय भाव में बने हुए हैं। 16 अक्टूबर तक आपके कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु 16 अक्टूबर के पश्चात में आपको ध्यान रखना है, यदि आप जॉब करते हैं, अपने जॉब प्लेस के ऊपर बॉस से, कलीग से अनायास उलझने से बचने का प्रयास करना है। अपने कर्म क्षेत्र पर प्रॉपर सिस्टम में फोकस बनाकर रखिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं बॉस, कलीग लैग पुलिंग कर सकते हैं, मानसिक तनाव क्रिएट हो सकता है। तो अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, अनायास स्थितियों में नहीं फंसना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर से पहले की स्थितियां कर्म क्षेत्र में आपके लिए बड़े अच्छे कार्य करती हुई पाई जाएगी। माफ कीजिएगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो आपके भाग्य भाव स्थान ये होता है, और भाग्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके कर्म क्षेत्र में प्रारंभ कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा योग है कि आपके भाग्येश कर्म स्थिति के अंदर पहले महीने की पहली तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, किंतु चंद्रमा की पहली तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस स्थिति के आधार पर यह एक संकेत है कि इस महीने में
कर्म क्षेत्र को लेकर भाग्य आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। मैंने कहा 16 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना है, तो अगर आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखा, पूरा महीना 16 तारीख के पश्चात भी बहुत सहज तरीके से निकल जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो शिक्षा भाव आपका ये होता है और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। ये ज्ञान कारक ग्रह बड़े अच्छे रिजल्ट विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं, किंतु ये भी हमें नहीं भूलना है कि आपके विद्या भाव पर राहु महाराज भी विराजित हैं। ऐसे में यदि आप विद्या से अपना ध्यान भंग करते हैं, मित्र गणों के साथ खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर अपना समय खराब करना, इस स्थिति का आकर्षण बार बार राहु महाराज आपकी तरफ बढ़ाते हैं, किंतु यदि इस आकर्षण को आप साइड में रखकर आलस्य प्रवृत्ति को त्यागते हुए गुरु के सानिध्य में अपनी विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बेहद सुंदर रिजल्ट बनकर आएंगे। और यदि आप राहु के कब्जे में आ जाते हो तो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत इस महीने भी आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। चॉइस आपकी है कि आपको जीवन में लक्ष्य साधना है या फिर इन खराब चीजों के अंदर समय बर्बाद करना है, क्योंकि हर माता पिता की एक उम्मीद होती है अपनी संतान से कि वो जीवन में कुछ कर गुजरे, और वही कर गुजरने वाली स्थिति में यदि राहु की स्थितियां जो मैंने आपको बताई, फिजूल का समय खराब ना करते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद, सूर्य महाराज का आशीर्वाद, चंद्र और शनि का आशीर्वाद आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका यात्रा भाव होता है। महीने की पहली तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक आपके यात्रा भाव के स्वामी अपने ही घर में विराजित हैं। उसके पश्चात ये लग्न में आ जाएंगे, यहां पर भी अच्छी स्थिति का योग है। ऐसी अवस्था में यदि इस महीने आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा 13 अक्टूबर से पहले कीजिए, इसमें श्रेष्ठ सफलता के योग बनकर आते हैं। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा आप पूरे महीने कर सकते हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करते हुए आप देख पाओगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं, यह आपका दाम्पत्य स्थान भी होता है। देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, ये तो बहुत अच्छा है, किंतु दाम्पत्य स्थान के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में बने हुए हैं। अच्छी अवस्था यह है कि खुद के घर में बने हुए हैं और ये इनका कारक भाव भी होता है। 13 अक्टूबर के पश्चात ये आपके लग्न में आकर विराजित होंगे और अपने घर को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियां इस महीने आपके लिए मधुर संबंधों की अवस्था को क्रिएट करती हुई पाई जाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, कोई यात्रा करें, इस प्रकार का योग भी इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध की स्थिति का योग भी, जो कि आपका पंचम भाव दर्शाता है, राहु महाराज भी यहाँ बने हुए हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की स्थिति को खराब करेगी। सामान्यगत अवस्था में अपनी रिलेशनशिप की स्थिति को अगर आप बैलेंस करते हो तो ये एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर देता हुआ पाया जाएगा। हमेशा की तरह उन 3 अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इस महीने में शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस क्या है, जिसका पालन कर कर आप बना सकते हो इस महीने को अति शुभत्व अवस्था। पहली स्थिति में शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, सफेद रंग, लाल रंग और पीले रंग को जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हो, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कोई भी विशेष कार्य करना चाह रहे हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, प्रयास कीजिए सोमवार के दिन, रविवार के दिन यदि करते हैं तो 16 अक्टूबर से पहले के जो रविवार आते हैं उन पे कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। सोमवार, सभी सोमवार के ऊपर कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। गुरुवार और शनिवार, इन दिवसों के ऊपर कोई भी कार्य जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, यदि आप इन्हें कार्य को करते हैं, आपके लिए यही दिवस शुभत्व अवस्था को आपकी परसेंटेज में, सफलता की परसेंटेज में जोड़ते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शुभत्व अंक बनते हैं इस महीने के 4, 5 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया था कि आपके लग्नेश अर्थात मंगल महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु, इनकी स्थितियों को मजबूती प्रदान करने हेतु आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी जानिए। ओम भौमाय नमः या ओम अंगारकाय नमः का 1 माला रोजाना जाप कीजिए। 3 हनुमान चालीसा रोजाना पाठ करना, या फिर मंगलवार की मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना।
मंगल महाराज की स्थिति का एक अच्छा प्रयोजन आपके लिए बनाता है, क्योंकि लग्नेश ही वो ग्रह है जो सारी कुंडली को बैलेंस करता है, और ये यदि पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थितियां, कार्यों में रुकावटें देखने को मिलती है। मंगल की आराधना कर कर इन्हें मजबूती प्रदान कीजिए। आपके लिए ये महीना सामान्यगत अवस्था में प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।